एक दुनिया जहां म्यूटेशन ने इंसानों को जानवरों में बदल दिया। फ्रांसो अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश में है, जो एक जानवर बन चुकी थी। जब कुछ क्रिएचर्स एक जंगल में गायब हो जाते हैं तो वो अपने बेटे के साथ एक ऐसे सफर पर निकल पड़ता है जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी की शुरुआत में बाप और बेटा एक गाड़ी में दिखाए गए हैं। ट्रैफिक जाम में वो फंसकर एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं कि अचानक से सामने वाली वैन से कोई आदमी इनकी गाड़ी का दरवाजा तोड़कर एक हमला कर देता है। जो लोग गाड़ी के बाहर थे खौफ के मारे फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब ये हमला करने वाला जानवर है ये इंसान, इस बात का पता नहीं चलता। इसके पांव तो जानवर जैसे थे और एक बाजू की जगह इसके परिंदों जैसे पर थे। पुलिस इस अजीब से बंदे को पकड़ लेती है। शहर में एक बीमारी की वजह से लोग जानवरों की तरह बदल रहे थे। गवर्नमेंट इस बीमारी का इलाज तलाश कर रही थी। फ्रांसो जो हमने गाड़ी में देखा था, इसकी बीवी भी इस बीमारी का शिकार हो गई थी और एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। फ्रांसो चाहता था कि वो अपनी बीवी का ख्याल खुद रखे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि इनका हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी है। फिर जब फ्रांसो अपनी बीवी से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो हमें इसकी बीवी का चेहरा दिखाया जाता है, जो बिल्कुल जानवर जैसा बन चुका था। फ्रांसो अपने बेटे से कहता है, माँ से मिल लो। तो इसका बेटा कहता है, मैं इनसे मिलकर क्या करूँगा, अब तो मेरी बात नहीं वो समझ पाती। फ्रांसो कहता है, वो तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगी, तुम जाओ तो सही एक बार। जहाँ फ्रांसो काम करता था वहाँ के लोग इसे कहते हैं कि एक नया हॉस्पिटल बना है जो कंक्रीट से बनाया गया है और बहुत मजबूत है। ये हॉस्पिटल इन लोगों के लिए है जो इंसान जानवर बन चुके हैं। रात को तमाम बीमार लोग इस हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है। बस पानी में गिर जाती है और बहुत सारे बीमार लोग मर जाते हैं और कुछ गुम हो जाते हैं। रात को फ्रांसो का बेटा खौफ के मारे अपने घर की खिड़की से एक ऐसे इंसान को देखता है जो जानवर की तरह दिख रहा था, लेकिन जब वो दोबारा देखता है तो कोई नहीं होता। वो समझता है कि शायद ये इसका वहम ही है। जैसे ही फ्रांसो को इस एक्सीडेंट का पता चलता है वो अपनी बीवी को ढूंढने के लिए वहां पहुंच जाता है, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर इससे बात करती है तो इसे पता चलता है कि इसकी बीवी ना तो जिंदा है ना ही मर चुकी है, वो कहीं खो गई है। फिर अगले ही सीन में फ्रांसो का बेटा स्कूल में टग ऑफ वार खेल रहा होता है और सामने वाली टीम को सिर्फ चंद ही मिनटों में हरा देता है। यानी इसमें बहुत ताकत आ चुकी थी जो इसे खुद भी समझ नहीं आती। इसी दौरान इसका एक नाखून टूट जाता है। जैसे ही वो घर वापस आने लगता है इसकी दोस्त इसे फ्राइडे की पार्टी के लिए पूछती है, लेकिन वो किसी वजह से जाना नहीं चाहता। घर आकर इसे अपने रीढ़ की हड्डी थोड़ी बड़ी हुई महसूस होती है और वो डर जाता है कि शायद वो भी जानवर बन रहा है। इस डर में वो नहाने लगता है, लेकिन ये मैल थोड़ी थी कि आसानी से उतर जाती। दूसरी साइड पर फ्रांसो इसी ऑफिसर से एक मॉल में मिलता है जिसने इसकी बीवी के गुम जाने की खबर दी थी। वो ऑफिसर इसे बताती है कि आपकी बीवी अभी तक नहीं मिली और वो कहती है कि तुम्हारी बीवी का नाम मरे हुए लोगों की लिस्ट में नहीं था, हम जिंदा लोगों का काफी ख्याल रख रहे हैं। इन बातों के बाद अचानक मॉल में किसी ने जोर से चीख मारी। जब सब लोग शोर शराबे में इकट्ठे होते हैं वो आदमी कहता है, मैंने यहाँ एक अजीब शख्स देखा है। सब वहां से हट जाते हैं, मगर फ्रांसो आगे बढ़कर इस अजीब शख्स को देखना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद इसकी बीवी यहाँ हो। लेकिन यहाँ एक आदमी था जो ऑक्टोपस की तरह दिख रहा था, जो फ्रांसो के साथ पुलिस ऑफिसर को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था। इसने अपने हाथ से बहुत सारी चीजें पुलिस ऑफिसर की तरफ फेंकना शुरू कर दी, लेकिन ऑफिसर भी बहुत तेज थी और इसने आखिरकार इसे पकड़ लिया। इसे पकड़ने के बाद फ्रांसो यहाँ एक छोटी लड़की को देखता है जो एक पक्षी बन चुकी थी। मॉल से बाहर आकर पुलिस ऑफिसर फ्रांसो से पूछती है, आपने इतनी सारी चीजें किस लिए खरीदी? फ्रांसो कहता है, कुछ नहीं, मैं बस कैंपिंग के लिए जा रहा हूँ, मुझे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। दरअसल इसने ये सारा सामान अपनी बीवी को तलाश करने के लिए खरीदा था। इसे लगता था कि इस एक्सीडेंट में इसके बाद इसकी बीवी जंगल में गुम हो गई। इसने अपने और अपने बेटे के कपड़े जंगल में लटका दिए क्योंकि अब इसकी बीवी की सूंघने की ताकत बढ़ चुकी थी। वो सोचता था कि इन कपड़ों की स्मेल से इसकी बीवी इस तक पहुंच जाएगी। अब गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि ऐसे बीमार लोगों को घर पर नहीं रखा जा सकता, लेकिन फ्रांसो अपनी बीवी का खुद ख्याल रखना चाहता था, इसलिए इसे ये सारा सामान चाहिए था। जब वो घर वापस आता है तो अपने बेटे से कहता है, आज मॉल में 2 जानवर हमें नजर आए हैं और बहुत से लोग इस एक्सीडेंट के बाद गुम हो गए थे। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ भी गुम हो गई है। तुम परेशान ना हो, हम फ्राइडे को जंगल जाएंगे और उन्हें ढूंढेंगे।
लेकिन फ्रांसो का बेटा तो फ्राइडे वाले दिन पार्टी पर जाना चाहता था, क्योंकि आज एक लड़की ने इसे पार्टी के लिए बुलाया था। फ्रांसो ना चाहते हुए इसे पार्टी जाने की इजाज़त दे देता है और कहता है, याद रखना तुम्हें 12 बजे तक घर आना है। सब लोग इस पार्टी में मज़े कर रहे थे और अचानक फ्रांसो का बेटा चक्कर खाकर गिरने लगता है। एक लड़की जो इसकी हालत ख़राब देखती है, इसे एक गोली देती है, लेकिन वो गोली खाने की बजाय इसे कुत्ते की तरह चाट लेता है। इसके बाद वो चक्कर खाकर जंगल की तरफ चला जाता है। सुबह जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो एक जंगल में था। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ इसके गले में अटक गया हो। वो फौरन घर वापस आता है और इसके होंठ भी काफी बदल चुके थे और इसका रंग भी काफी बदल चुका था। जब इसका बाप इसे बाथरूम में देखता है, इसने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और गले में हाथ डालकर कुछ निकालता है जो कि एक पंख था। ये लड़का अब समझ गया था कि वो भी एक जानवर बन चुका है। अब वो अपने बाप के साथ जंगल में जाता है अपनी माँ को ढूंढने और साथ अपने कुत्ते को भी ले जाते हैं। फ्रांसो का बेटा अपनी माँ को जोर जोर से आवाजें देता है, लेकिन जब इन्हें कोई नहीं मिलता तो ये थक हार कर वहीं पर सो जाते हैं। रात के बीच में इनका कुत्ता अचानक से भौंकना शुरू कर देता है और वो एक दरख्त के पास चला जाता है जहाँ एक बंदर जैसा आदमी बैठा होता है। जब ये लोग इसके पास जाकर देखते हैं, तब एक ईगल जैसा आदमी फ्रांसो के बेटे पर हमला कर देता है। लेकिन वो ईगल जैसा आदमी इनको देखकर समझ जाता है कि फ्रांसो का बेटा भी इसी तरह एक जानवर बन रहा है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। फिर भी वो ईगल थोड़ा सा नुकसान उसके बेटे को पहुंचा देता है। फ्रांसो अपने बेटे को हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, लेकिन बेटा जान जाता है और उसे कहता है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, सभी को पता चल जाएगा कि ये भी एक जानवर बन रहा है। रास्ते में वही ऑफिसर इनसे मिलती है और पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है, ये जख्मी क्यों है। फ्रांसो कहता है कि कुछ नहीं, बस इसे कुत्ते ने काट लिया था। पुलिस ऑफिसर कहती है जो भी हो, इसे हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा, और वो दोनों को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में आर्मी डॉक्टरों ने इसके बेटे के जख्मों पर पट्टियां बांधी। पुलिस ऑफिसर फ्रांसो से कहती है, हुकूमत ने इस सारे मामले को हैंडल करने के लिए आर्मी को बुलाया है। फिर फ्रांसो अपने बेटे को घर ले आता है। घर पहुंचकर इसका बेटा अपनी पट्टियों को उतार देता है और अपने जख्मों को चाटना शुरू कर देता है। स्कूल में जब चूहे लैब में बोलते हैं, फ्रांसो का बेटा इन्हें चलाकर चुप करा देता है, जैसे वो इसकी बात समझ रहे हों। इसके बाद फ्रांसो का बेटा वहां से आ जाता है और नदी के पास जाता है और वहां इसने कच्ची मछली खाई। एक औरत ने ये देख लिया था, लेकिन कुछ करने से पहले वो भाग गया। जंगल में वही ईगल जैसा आदमी उसे दोबारा मिलता है। वो आदमी उड़ने की कोशिश कर रहा होता है और काफी हद तक कामयाब हो जाता है। फ्रांसो का बेटा वही पकड़ी हुई मछली से खाने को देता है। वो इससे बात करता है और कहता है, मैं एक ईगल में तब्दील हो रहा हूँ। मैं उड़ना चाहता हूँ, लेकिन बार बार गिर जाता हूँ और मुझे बहुत दर्द होता है। क्या तुम्हें कोई जगह पता है जहाँ मैं आसानी से उड़ना सीख सकूं? लड़का कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर वो इसे एक तालाब के पास ले जाता है जहाँ वो आसानी के साथ उड़ने की प्रैक्टिस कर सकता है, और अगर वो गिरता भी तो पानी में गिरेगा और उसे कुछ चोट नहीं लगेगी। फिर फ्रांसो पुलिस के साथ मिलकर जंगल में अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता, बस इसके बेटे की साइकिल मिलती है। जब वो घर वापस आता है और हाथ धोने के लिए सिंक के पास जाता है तो वहां कुछ टूटे हुए नाखून मिलते हैं। ये नाखून फ्रांसो के बेटे के थे जो टूट गए थे। फ्रांसो को समझ आ जाती है कि इसका बेटा भी जानवर बन रहा है। एक दिन स्कूल में फ्रांसो के बेटे का दांत टूट जाता है। जब सब लोग इसका मजाक उड़ाते हैं तो वो वहां से भाग जाता है और वही ईगल जैसे आदमी के पास जाता है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस ठीक चल रही है। फिर उससे मिलने के बाद वो घर वापस आता है और उसका बाप उसके जख्मों के बारे में उससे पूछता है। फिर फ्रांसो अपने बेटे को हाथ दिखाने के लिए कहता है, लेकिन वो अपने हाथ छुपाता है। तब फ्रांसो को पता चल जाता है कि इसका बेटा भी जानवर बन गया है। फ्रांसो का बेटा भाग जाता है, लेकिन फ्रांसो उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, डैड मुझे छोड़ दो। फ्रांसो कहता है, मैं समझता हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है। तुम जानवर बन रहे हो, लेकिन तुम रहोगे तो मेरे बेटे ही। फिर वो अपने बेटे से कहता है, मुझे बताओ तुम्हारे अंदर कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं, ताकि मैं जान सकूं कि तुम किस जानवर में बदल रहे हो। फ्रांसो का बेटा कहता है, अब मैं बहुत दूर की आवाजें सुन सकता हूँ और मेरे नाखून भी अजीब हो रहे हैं। फिर फ्रांसो पूछता है, क्या तुम्हारे दोस्तों को इस बारे में पता है? बेटा कहता है, नहीं, किसी को नहीं पता। फिर वो अपने बाप से पूछता है, क्या आप भी मुझे माँ की तरह बांध देंगे? फ्रांसो कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है
और फिर कहता है कि ये वक्त आने पर देखा जाएगा, अभी मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। इसके बाद लड़के के क्लासमेट को भी फ्रांसो के बेटे का सच पता चल जाता है। वो एक अजीब डिवाइस लेकर आते हैं जिसकी आवाज से इंसानों को तो कुछ नहीं होता, लेकिन जानवरों को वो बहुत तकलीफ देती है। वो लड़का फ्रांसो के बेटे को काफी तंग करता है और कहता है, मैं तुम्हारी हकीकत बहुत पहले जानता था। फ्रांसो का बेटा अब और नहीं सह पाता। वो गुस्से में उस लड़के के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारता है और उसके गाल पर निशान पड़ जाते हैं। इन सब चीजों की वजह से सूरत हाल काफी बिगड़ चुकी थी। पुलिस और फौज अब इसे जंगल में ढूंढ रही थी और जहां इसकी मदद के लिए वही ईगल आता है जिसे उसने उड़ना सिखाया था। उड़ते हुए वो उसे यहाँ से एक जंगल में ले जाता है। वो ईगल उसे नदी के दूसरी पार ले जाता है, लेकिन गाड़ी पानी में नहीं चल सकती थी, इसलिए वो फौज वहीं पर रुक गई और गोलियां बरसाना शुरू कर दी और वो ईगल फ्रांसो के बेटे का दोस्त उसी हमले में मारा जाता है। फ्रांसो का बेटा फिर वहीं पर रहना शुरू कर देता है। वहां वो फल खाता है और नदी में नहाता है। जब वो निकलता है तो इसकी पीठ पर अजीब निशान होते हैं, जिससे इसका जिस्म बड़ी तेजी से बदल रहा हो। फ्रांसो का बेटा अब चलते हुए एक ऐसे हिस्से में पहुंचता है जहां इसे बहुत सारे जानवरों जैसे लोग मिलते हैं और जहां वो अपनी माँ से भी मिलता है, जो इसे अपनी खुशबू से पहचान लेती है। वो इंसान की तरह बोल तो नहीं सकती, लेकिन वो अपने बेटे को बार बार एक गार की तरफ भेज रही थी, जैसे कह रही हो कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ है। वो लड़के ने देखा कि बहुत सारे लोग बदल चुके हैं, कुछ बंदर बन चुके हैं, कुछ सांप, और एक बच्चा तो गिरगिट में बदल गया था। सब यहाँ बहुत सुकून से रह रहे थे। फिर फौज ने ऊपर से धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। फौज ने यहाँ उसी डिवाइस का इस्तेमाल किया जिससे खतरनाक आवाजें पैदा होती हैं, ऐसी आवाजें जो जानवरों को बहुत तंग करती हैं। ये आवाजें फ्रांसो के बेटे को भी बहुत परेशान करती हैं और वो फौज के हाथ लग जाता है, लेकिन वो लड़का जो गिरगिट बन चुका था वो बच जाता है। पुलिस अब फ्रांसो के बेटे को शहर ले आती है, जहाँ इसका बाप पुलिस से मिलने आता है और इन्हें बताता है, ये मेरा बेटा है जो बगैर किसी वजह जंगल में चला गया था। क्योंकि वो अभी भी इंसानों की तरह लग रहा था, तो पुलिस को कोई शक नहीं होता। वो उसे एक पेपर देते हैं ताकि ये उस पर साइन करे। फ्रांसो का बेटा जब साइन नहीं कर पाता तो गुस्से में गुर्राता है। इसी वजह से पुलिस को शक होता है कि वो जानवर बन चुका है। वो उसे पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ फ्रांसो पुलिस को मारकर खुद ही उस पेपर पर साइन कर लेता है और अपने बेटे को वहां से ले आता है। वही पुलिस ऑफिसर जो स्टार्टिंग में इनका पीछा कर रही थी, अब समझ जाती है कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए फौज अब इनका पीछा करना शुरू कर देती है। ये देखकर फ्रांसो का बेटा डर जाता है और अपने बाप से पूछता है, अगर वो मुझे पकड़कर हेल्थ सेंटर में डाल दें तो क्या आप मुझे मिलने आओगे? फ्रांसो कहता है, ये मुमकिन नहीं कि वो तुम्हें पकड़ लें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ फ्रांसो का बेटा अपने बाप से कहता है, मैं जंगल में माँ से मिला था। फ्रांसो को ये सुनकर अच्छा लगता है। वो जल्दी से गाड़ी जंगल की तरफ ले जाता है और अपने बेटे से कहता है, जाओ और जंगल में आजाद हो जाओ, यहाँ तुम खुश रहोगे। टाइम वेस्ट किए बगैर फ्रांसो का बेटा वहां से भाग जाता है। फ्रांसो की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन खुशी के आंसू, क्योंकि इसने अपने बेटे को डॉक्टरों के टॉर्चर से बचा लिया था। इसी के साथ कहानी यहाँ पर एंड होती है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगली मूवी आपके लिए कौन सी एक्सप्लेन की जाए। इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग क्लिप्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर लें।